सभी दोस्तों को नमस्कार। वेलकम टू आवर स्टडी। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे अधिगम डिसेबिलिटीज़ की, मीन्स की अधिगम विकार की बात करने वाले हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी की बात करने वाले हैं। परीक्षा में इससे 2 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, प्राइमरी में भी पूछे जाते हैं और आपका जूनियर में भी पूछा जाता है। तो यहाँ पर दोनों के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पर सभी ऑलमोस्ट हमने 15 ऐसे डिसेबिलिटी को लिया है जो परीक्षा में ऑलमोस्ट पूछे ही जाते हैं और इन्हीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं कि 4-5 मैंने करा दिया इंपॉर्टेंट और कहीं और से प्रश्न पूछे जाए तो हम वहाँ पर नानी याद करने लगें। ठीक है, तो यहाँ पर इन सभी चीज़ों को आप देखेंगे। तो चलिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि अभी अगली आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जुड़ जाए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला जो प्रश्न है, ठीक है, इसको प्रश्न ही मान करके चलिएगा क्योंकि 15 विकार हैं जिनको हम पढ़ने वाले हैं। डिसलेक्सिया, ठीक है, तो डिसलेक्सिया ये रहा सेकंड नंबर पे। उसके साथ में आता है अलेक्सिया। ठीक है, तो अलेक्सिया जो है उसको क्या कहते हैं? पढ़ने में अक्षमता। ठीक है, देखिए डिस वाली जो चीज़ें हैं वो विकार के लिए पूछी जाती है। डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। अब परीक्षा ने अपना पैटर्न चेंज करना स्टार्ट किया है क्योंकि आपने देखा होगा कि अब किसी तरीके से शिक्षकों को एक बहुत बड़ा दायरा से होकर के गुजरना है। बहुत सारे जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस हो गई है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं क्वेश्चंस का जो पैटर्न होगा वो थोड़ा सा बदलने वाला है क्योंकि वही पैटर्न काफ़ी टाइम से चला आ रहा है। तो डिसलेक्सिया के बजाय अब अलेक्सिया पूछा जाएगा और बच्चे यहाँ पर पढ़ते ही नहीं हैं। ऑलमोस्ट यहाँ पर 99% बच्चे जो भी देख रहे हो अलेक्सिया सुना भी नहीं होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, पढ़ने में अक्षमता मस्तिष्क क्षति के कारण। कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पर अगर पढ़ने में अक्षमता होती है, जैसे कि आपने देखा होगा कोई मूवीज़ देखी होंगे, जैसे कि आप कल हो ना हो, कौन सा कोई मिल गया जिसमें ऋतिक रोशन होते हैं, उनको किसी चीज़ को पढ़ने में अगर दिक्कत होती है, अगर एलियन से नहीं मिलता है तब, ठीक है, तो अगर उसको पढ़ने में कोई चीज़ दिक्कत होती हो तो उसको मस्तिष्क के कारण होता है, मस्तिष्क में उसके क्षति के कारण होता है। कहने का मतलब वो अगर 15 साल का है लेकिन अभी उसका दिमाग जो है 5 साल की तरह काम कर रहा है, तो यहाँ पर मस्तिष्क में क्षति है और वो कहीं ना कहीं 15 साल के बच्चे जो पढ़ पाते हैं वो पढ़ने में असक्षम है। ठीक है, तो पढ़ने में अक्षमता अलेक्सिया के कारण होता है। ठीक है, तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, अलेक्सा पढ़ता है। ठीक है, तो अलेक्सा आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, पढ़ने में अक्षमता। डिसलेक्सिया, ठीक है, तो यहाँ पर भी अलेक्सा आप याद रख सकते हैं। तो अलेक्सा क्या करता है? पढ़ता है, आप जो बोलोगे वो पढ़ेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं डिसलेक्सिया और जो अलेक्सिया है उसमें फ़र्क क्या है कि पढ़ने में अक्षमता जो होता है मस्तिष्क के कारण होता है अलेक्सिया में, और डिसलेक्सिया में होता है पठन संबंधी विकार। ये आपका किसी भी कारण से हो सकता है। अगर आपका मस्तिष्क दे दे कि मस्तिष्क के कारण तो अलेक्सिया, अगर नॉर्मल पूछा जाए कि पठन संबंधी तो डिसलेक्सिया। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर दोनों ऑप्शन देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन जब आपको अलेक्सिया दिख जाए या फिर डिसलेक्सिया दिख जाए पठन संबंधी, तो वहाँ पर आप दोनों में से किसी एक को टिक कर सकते हैं। ठीक है, और दोनों एक साथ नहीं आते हैं। डिस्ग्राफिया की बात करें तो डिस्ग्राफिया में आपको देखने को मिलेगा ग्राफ बनाने वाला काम क्या करता है? पेन करता है। ठीक है, तो पेन से आप क्या कर सकते हैं? ग्राफ बना सकते हैं, पेंसिल से ग्राफ बना सकते हैं, जो भी चीज़ें हैं। तो ग्राफ अगर हम बनाते हैं तो किसी चीज़ से बनाते हैं तो वो चीज़ लिखने के काम भी आती है। तो यहाँ पर लेखन का कार्य जो भी होता है वहाँ पर जो विकार उत्पन्न होता है, तो लेखन संबंधी विकार आप यहाँ पर याद रखेंगे, डिस्ग्राफिया। 2 नंबर पक्के हैं दोस्तों। शेयर कीजिए दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक में कंजूसी मत कीजिए आप लोग। ठीक है, डिसकैलकुलिया की बात करें हम तो डिसकैलकुलिया में क्या है? कैलकुलेशन से सबको पता है, ये 100% ऑलमोस्ट 100% बच्चों को ये पता होता है कि कैलकुलेशन मीन्स कि गणित में ही काम आता है। तो यहाँ पर गणित संबंधी जो विकार है वो आपको डिसकैलकुलिया में आएगा, तो इसमें कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है नहीं। अप्रेक्सिया की बात करेंगे और डिस्प्रैक्सिया की। मैंने बोला पहले भी कि आपको डिस वाले फॉर्मेट हर जगह बता दिए जाते हैं लेकिन वाला फॉर्मेट नहीं बताया जाता है। ठीक है, अब देखिए अप्रेक्सिया में क्या होता है कि काम करना तो चाहता है बंदा लेकिन कर नहीं पाता। कहने का मतलब है कि आप टीवी देखना चाहते हो लेकिन सोफे से रिमोट नहीं उठा सकते। और प्रेक्सिया मतलब आप प्रेशर से समझ सकते हो कि अब प्रेशर बन रहा है आपके ऊपर। क्यों? क्योंकि आपका जो दिमाग है ना वो आलसी हो चुका है। कहने का मतलब आपका दिमाग जो है वो आलस से भरा हुआ है। आपका दिमाग जो है वो जो कहीं ना कहीं वो निर्णय नहीं ले पाता कि हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो काम करना तो चाहता है लेकिन कर नहीं पाता, वो होता अप्रेक्सिया। और इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे ही दिखाया जाता है। परीक्षा में एक प्रश्न पूछा जाता है कि अगर एक आप बेड पे हैं और सोफे पे रिमोट है, टीवी स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन आप उस रिमोट तक नहीं पहुंचते हैं और टीवी स्टार्ट नहीं कर पाते, ये कौन सी बीमारी है? ठीक है, तो आप अप्रेक्सिया में इस पर ट्रिक करेंगे क्योंकि काम करना चाहते हैं वो हो नहीं पाता। और यहाँ पर अगर हम बात करें डिस्प्रैक्सिया की बात करें तो यहाँ पर तीनों चीज़ आएंगी। ठीक है,
ठीक है। तो डिस्प्रैक्सिया में आप याद रख सकते हैं प्रेक्सिया मतलब आप याद रखें कि डिस्क के साथ जब प्रेक्सिया आया तो डिस्क में आपको, डिस्क आप जानते हैं हार्ड डिस्क, ठीक है, डिस्क में आपको प्रेसिया मतलब पूरा, तीनों चीज़ आपको देखने को मिल रहा है। इस डिस्क में आपको पूरी चीज़ें देखने को मिल रही है। देखिए दोस्तों, कुछ भी है ना, रटने से कुछ भी नहीं होता, लेकिन रटना भी होता है एक अपना सेंस ऑफ ह्यूमर इस्तेमाल करके कि किस कड़ी को कहाँ जोड़ें कि परीक्षा में आपका नंबर बन सकता है। यही होता है स्मार्ट टेक्निक, ठीक है। अब ऐसा नहीं है हर चीज़ समझते ही चले जाएंगे, मैथ को भी समझना नहीं होता, वहाँ पर भी टेक्निक यूज़ होती है, वहाँ पर भी वो चीज़ें वर्क करती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई विद्वान है तो उसने हर चीज़ को समझाया, वहाँ पर एक टेक्निक होती है, कड़ी होती है, जो जितने ज़्यादा कड़ियों को इस्तेमाल करेगा वो ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर कड़ियाँ बनानी होंगी। अप्रेक्सिया आपको याद है कि आप पूरी तरीके से प्रेशर में हैं क्योंकि आप रिमोट नहीं उठा पा रहे हैं, और यहाँ पर डिस्प्रेक्सिया, डिस्क में आपको पूरी चीज़ें मिल जाती हैं। तो डिस्क में पूरी चीज़ें क्या मिलती हैं? पठन, लेखन और आपको बोलने में विकार। तो यहाँ पर तीनों चीज़ें होती हैं। डिस्मोर्फिया की बात करें तो यहाँ पर मोर मतलब ज़्यादा, तो डिस्मोर्फिया में आप याद रख सकते हैं डिस्मोर्फिया कि यहाँ पे डिस्क में मोर मतलब बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पर क्या है? आकृति और साइज संबंधी विकार। आप समझदार हैं, आप समझ जाइएगा, ठीक है, कि आकृति कभी कभी हमें लगता है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, ठीक है, हमारी हाइट लंबी है, ठीक है, हमारे बाल लंबे हैं, हमारी नाक लंबी है, ठीक है। इस तरीके की जो सोच होती है, जो विकृति आपके दिमाग में आती है, ठीक है, जो सपने आप देखते हैं इस चीज़ के कि हाँ मैं बहुत स्मार्ट हूँ, ठीक है, आकृति मेरी चेहरे की बहुत अच्छी बनावट है, लेकिन उसके उलट कुछ और होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम होती है वो डिस्मोर्फिया के अंतर्गत आती है, जिसमें आप अपने आप को बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट समझते हैं या फिर अपने आप को बहुत ज़्यादा लो समझते हैं। तो डिस्मोर्फिया, मोर मतलब ज़्यादा आकृति और साइज, आकृति बड़ा या छोटा, साइज उसका इंग्लिश होगा, ठीक है। तो मोर्फिया आप यहाँ पर याद रखेंगे कि आकृति और साइज संबंधी विकार। डेलीरियम की बात करें तो दिमाग का असहज होना, ठीक है। तो डेलीरियम, ठीक है, तो दिमाग का असहज होना कि डेली इस तरीके से आपका रूटीन बन चुका है कि आपका दिमाग उस चीज़ को झेल नहीं पाता। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे डेलीरियम, तो दिमाग का असहज होना डेलीरियम होगा कि डेली की आप क्लासेस से आपका दिमाग पक चुका है, ठीक है। तो डेली क्लासेस से आपका दिमाग पक चुका है, तो संडे को सिर्फ टेस्ट लगाने वाले हैं, ठीक है, 30 में 30 लाना है ना, तो इसलिए। डिस्टोपिया, टोपिया जो आपने देखा होगा, यूटोपिया एक मूवी है जिसमें आपको थ्रिलर मूवी है, सस्पेंस मूवी है, जिसमें आपने कल्पनाओं में देखा होगा, ठीक है। तो आप याद रखेंगे डिस्टोपिया मतलब बुरी कल्पनाओं की स्थिति। तो यहाँ पर आप बुरे सपने देखते हैं तो वो डिस्टोपिया है, ठीक है। आपने भूत के सपने देखे, आपको भूत ही दिखता है, भूत से डर लगने लगता है, तो वहाँ पर आपका डिस्टोपिया हुआ, बुरी काल्पनिक स्थिति। डिस्थीमिया, थीमिया मतलब याद रखेंगे अस्थमा से आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर तनाव की स्थिति हो जाती है, सांसों में प्रॉब्लम आती है, तनाव की स्थिति बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर पूरे शरीर में तनाव आ जाता है, कब? डिस्थीमिया से। तो आप यहाँ पर अस्थमा, डिस्थीमिया आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर तनाव की स्थिति हो जाती है, तो डिस्थीमिया मीन्स तनावग्रस्त स्थिति, डिस्थीमिया मीन्स तनावग्रस्त स्थिति, डिस्थीमिया मीन्स तनावग्रस्त स्थिति। तो यहाँ पर अस्थमा से तनाव हो जाता है, क्यों? क्योंकि सांस नहीं ले पाते हैं, ठीक है। और जो वायुमंडल है और हमारे नाक का वो जो पोजीशन है उसमें तनाव होता है, ठीक है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाते हैं सांस को लेने के, लेकिन हम ले नहीं पाते, ठीक है। तो अस्थमा से तनाव हो जाता है, क्यों? क्योंकि हमें सांस चाहिए और यहाँ पर तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है। तो डिस्थीमिया, तनाव। सोलीलोक में अपने आप से बात करने की बीमारी होती है। जैसे आपने बड़े बुजुर्गों को देखा होगा कि वो अपने आप से बात करते हैं, क्योंकि एक बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके पीछे दुनिया पड़ जाती है, लेकिन वही बच्चा जब बूढ़ा हो जाता है तो उसके पास बहुत कम लोग बैठना चाहते हैं, ठीक है। तो वो अपने आप से बात करके अपने आप को संतुष्ट करता है, और वहाँ पर एक ज़िंदगी की जो रियलिटी होती है कि हमने ज़िंदगी को एंजॉय कभी नहीं किया, हमेशा पैसे के पीछे भागे और यहाँ वहाँ भागे, लेकिन ज़िंदगी को एंजॉय नहीं किया, और वहाँ पर लगता है कि सब कुछ मोह माया था और हमें अपनी ज़िंदगी जी लेनी चाहिए थी, और अब देखो कि मुझसे कोई बात नहीं करता, तो वो अपने आप से बात करते हैं। ये एक सच्चाई है, तो इसको सोलीलोक कहते हैं। ये लोक की बात है, ठीक है, ये कलयुग लोक की बात है। तो लोक में क्या आएगा? सोलीलोक जहाँ पर भी दिखेगा अपने आप से बात करना, तो सारे लोग अपने आप से बात करते हैं। तो यहाँ पे याद रखेंगे सोलीलोक, सारे लोग अपने आप से बात करते हैं। अमनेसिया की बात करें, ठीक है, अमन एशिया की बात करें तो आदमी अमन में कब होता है? जब वो सब चीज़ें भूल चुका होता है। तो आप यहाँ पर याद रखेंगे कि अमन एशिया मतलब
अमनेशिया मतलब अगर आप एशिया में अमन से रहना चाहते हैं तो सब कुछ भूल जाइए, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, चीन में क्या हो रहा है, आप सब कुछ भूल जाइए, इंडिया में एवन क्या हो रहा है इसको नहीं भूलना है आपको। स्पीक अप फॉर टीचर्स के लिए आवाज़ उठानी है, क्योंकि अगर आपने आवाज़ नहीं उठाई तो आप समझ लेना कि आपके लिए दिक्कतों का सामना होगा। और ये जो सीटेट की परीक्षाएं हैं या फिर आपके यूपी टेट की परीक्षाएं हैं या फिर KVS वैकेंसी, रिक्रूटमेंट यूपी या फिर स्टेट में जितनी भी टीचर वैकेंसी है उसके लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी, नहीं तो आप खामों का तैयारी करते रह जाओगे और कुछ भी नहीं होगा। सीटेट की तैयारी कर रहे हो आज तक लेकिन सीटेट का एग्जाम नहीं हुआ, ये गड़बड़ियाँ हैं, इनके लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी, इसके लिए इसको नहीं भूलना है। बाकी अगर आप ज़िंदगी में अमन चाहते हो तो भूलने की बीमारी बनाओ, आप भूलो इस चीज़ को। तो यहाँ पर भूलने की बीमारी के लिए अमनेशिया, अफेजिया और डिफेजिया दोनों एक ही चीज़ होती है और बोलने से संबंधित विकार होता है, ठीक है। अफेजिया और डिफेजिया, अब इस चीज़ को याद रखें, अफेजिया और डिफेजिया आपको बोलने संबंधी बीमारी है, ठीक है। तो अफेक्ट करता है क्या, अफेक्ट करता है आपका बोलना, आप किसी के सामने क्या बोलते हैं वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो अफेक्ट से याद रखें अफेजिया, अफेजिया मतलब बोलना, आप बोलने का ही इम्पैक्ट होता है। अगर आप अच्छा बोलते हैं तो आप अच्छे इंसान हैं, अच्छा नहीं बोल पाते हैं तो आप गुमराह हैं और आपको कोई नहीं जानता, ठीक है, आपकी वाहवाही नहीं है। तो बोलने संबंधी जो विकार हो गया वो अफेजिया हो गया, और ठीक है, तो अफेक्ट करता है बोलना, तो बोलने संबंधी विकार। इंसोम्निया, नींद ना आना, ठीक है। सोमनिया तो सोना, सोमनिया से सोना, सोना नींद से संबंधित है, तो आप इसको याद रख सकते हैं, इंसोमनिया नींद ना आने की बीमारी। ऑलमोस्ट हमने सारा कुछ यहाँ पर देख लिया है। और यहाँ पर एक आता है सबसे जो परीक्षा, ये दोनों जो है ये आपके अधिगम संबंधी बीमारी नहीं है, लेकिन परीक्षा इनसे पूछ लेती है प्रश्नों को, अब पूछा भी गया है इसलिए मैंने इसको लेना सही समझा। अगर आपने पूरा वीडियो देखा तो आपको गारंटी देता हूं कि इनसे अगर प्रश्न आ जाता है तो आप कभी भी गलत नहीं करोगे। और जिन लोगों ने इस पूरे लेक्चर को अभी तक नहीं देखा है तो उनको शेयर कीजिए, और जो लोग देख करके बीच से ही चले गए होंगे वो तो मेरी बात सुन ही नहीं रहे होंगे, लेकिन ऑलमोस्ट वो घूमते रहेंगे, उनको 5 या 7 आपको 10 मैक्सिमम मिल जाएंगे, लेकिन जो परीक्षा में पूछे जाते हैं इन्हीं 15 में से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप सेफ हैं, तो 2 नंबर आपका सेफ है, तो आपको अब 28 नंबर के लिए मेहनत करनी है। तो अब देखिए लास्ट हम बात करते हैं 15th ऑफ द नंबर, सोमनुम बिलिज्म, ठीक है। तो नींद में चलने की बीमारी होती है, बहुत सारे लोग होते हैं जो नींद में चलते हैं, हमने आज तक देखा नहीं, हमने फिल्मों में ही देखा है, लेकिन ये कितनी रियलिटी है, सच्चाई है ये तो नहीं पता। लेकिन नींद में चलने की जो बीमारी होती है सोमनुम बिलिज्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे नींद में चलने की बीमारी। तो बिल्ली क्या करती है, सोते समय रात में चलती है, तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, बिलिज्म जो है, बिल्ली जो है वो रात को सोती है, ठीक है। तो बिल्ली जहाँ पे आई नींद में चलती है, ठीक है, नींद में चलने की बीमारी बिल्ली। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। 15 चीज़ें आप नहीं अगर समझ पाए हैं तो दोबारा से आप कर सकते हैं। ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा जो मैंने आपको पढ़ाया। तो ये PDF आप देखने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज्वाइन कर लीजिए फटाफट, और आप आवाज़ उठाइए स्पीक अप फॉर टीचर्स, उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत बड़ा एक आंदोलन जो कि शिक्षकों के लिए होगा। चलिए मुलाकात अगली वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, टेक केयर और शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, लाइक कर दीजिए, बाय बाय।